हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय का दोस्तों टॉप 20 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इस अध्याय का जितना भी ऑब्जेक्टिव है टोटल का टोटल VVI ही रहता है, क्योंकि इस अध्याय से बहुत ही ज्यादा ऑब्जेक्टिव आता है दोस्तों। बात करें इस अध्याय का, तो इस अध्याय का नाम है दोस्तों राज्य एवं राष्ट्र की आय। ठीक है ना। तो इसी अध्याय का आज हम लोग ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जरा देख लीजिए कि सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर एक ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन नंबर बी है 1 जुलाई से 30 जून तक। ऑप्शन नंबर सी है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ऑप्शन नंबर डी है 1 सितंबर से 31 अगस्त तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय जाना जाता है, राष्ट्रीय आय जाना जाता है। ऑप्शन ए आय गणना विधि द्वारा, ऑप्शन बी उत्पादन गणना विधि द्वारा, ऑप्शन सी व्यवसायिक गणना विधि द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए चाहे आय हो, चाहे उत्पादन हो, चाहे व्यवसाय हो, सभी को जोड़ के ही राष्ट्रीय आय बनता है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वह सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी के द्वारा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है। बिहार में प्रति व्यक्ति गरीबी में गुजर रही है, माने कि कितना प्रतिशत व्यक्ति है जो गरीबी में गुजर रहा है। तो ऑप्शन ए है 41.4%, ऑप्शन बी है 42.3%, ऑप्शन सी है 51.4% और ऑप्शन डी है दोस्तों 61.4%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 41.4% व्यक्ति जो है वह गरीबी में गुजर रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। तो ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है रोहतास, ऑप्शन सी है सिवान, ऑप्शन ऑप्शन डी है शिवहर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शिवहर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। कि बिहार में ये जो जिला दिया हुआ है इसमें से किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है भागलपुर, ऑप्शन बी है पटना, सी है गया और डी है सीतामढ़ी। जिस जिले का प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा वह जिला उतना ही ज्यादा डेवलप होगा। अब बात आई है कि जितना जिला दिया गया है उसमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन है, पटना है। तो स्वाभाविक बात है पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन। तो छठा नंबर क्वेश्चन है वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष। छठा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय आय, छठा नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय का अर्थ है। देखिए यहाँ पे हम 7वां नंबर क्वेश्चन पढ़ दिए थे, छठा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है। तो इसका ऑप्शन ए में है सरकार की आय, ऑप्शन बी है सार्वजनिक उपक्रमों की आय, ऑप्शन सी है पारिवारिक आय, ऑप्शन डी है उत्पादन के साधनों की आय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्पादन के साधनों की आय। जितना भी साधन है वो सभी का आय हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब बढ़ते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है। ऑप्शन ए है निर्माण, ऑप्शन बी है कृषि, ऑप्शन सी है परिवहन और ऑप्शन डी है व्यापार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृषि। बिहार के अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, तो कृषि है, याद रखिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए है आय कर को, ऑप्शन बी है उत्पाद कर को, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है बिक्री कर को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आय कर को। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले का आय, किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। या तो बता ही दिए थे, इससे पहले ही आ चुका था यह क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पटना। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर। और देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि योजना काल में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है। योजना काल में भारत का औसत वार्षिक विकास दर रहा है। ऑप्शन ए है 3.5%, ऑप्शन बी है 4.2%, ऑप्शन सी है 6.5% और ऑप्शन डी है 7%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4.2%, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर। और देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन। तो 11वां नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। राष्ट्रीय गणना का आयाम नहीं है। ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पादन, ऑप्शन बी है
सकल राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन सी है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, ऑप्शन डी है मौद्रिक उत्पादन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौद्रिक उत्पादन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है। आप बताइए कि बिहार का जो आय होता है उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो यह कहने का जरूरत ही नहीं है, सब बच्चा जानता है किसका, कृषि क्षेत्र का। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए 13वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? अब देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है 1868 में, बी है 1968 में, सी है 1998 में, और डी है 1878 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1868 में। सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था? तो 1868 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है, हम जो कोई कार्य करते हैं किसी के यहाँ, उसके बदले जो हमें पैसा मिलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है व्यय, ऑप्शन बी है आय, ऑप्शन सी है पूंजी, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसे हम लोग कहते हैं ऑप्शन नंबर बी आय, इसे कहते हैं आय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन की ओर, और देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? निम्नलिखित में कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है? यह क्वेश्चन जो है भाई यह मिस प्रिंट हो गया है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप रहने दीजिए। 16वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है हरियाणा, और ऑप्शन डी है गोवा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 18वां नंबर क्वेश्चन देखिए, और 18वां नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है। ऑप्शन ए है सहज, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक, ऑप्शन सी है व्यवहारिक, और ऑप्शन डी है उपयुक्त तीनों। ठीक है ना, 17 नंबर यह क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 18वां नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2005-6 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है? वर्ष 2005-6 में निम्नलिखित में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय है। सन 2008-9 में भारत का औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ऑप्शन ए है इसका 22,553 रुपया, ऑप्शन बी है इसका 25,494, ऑप्शन सी है 6,610, ऑप्शन डी है 54,850 रुपया। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 25,494 रुपया होगा।